हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। आंख से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है दूरदृष्टि दोष पर। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, अच्छा कुछ ज्यादा ही डिजाइनदार बन गया है यह आंख, जरा इसे सामान्य बनाते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु उस निश्चित दूरी से पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है उसे हम कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, परंतु वह व्यक्ति जो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित होता है उसके लिए निकट बिंदु का मान बढ़ जाता है। और अब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। और अब हमें करना क्या है, हमें इसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे इस लेंस की फोकस दूरी, और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और जब हम इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे फिर हमें पता है कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लिया कि ये रहा हमारा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी पहले हमें ज्ञात करनी है, उसके बाद हम क्षमता ज्ञात करेंगे। इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि कैसे? तो बच्चे, व्यक्ति के आंख से जिस दूरी पर पुस्तक है वही इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी। और अब इस लेंस ने करना क्या है? इस लेंस ने करना यह है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उस पुस्तक के प्रतिबिंब को 50 सेंटीमीटर पर बनाना है। अतः इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u बराबर है 20 सेंटीमीटर और v बराबर है 50 सेंटीमीटर। हम इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि इस लेंस ने करना क्या है। इस लेंस को 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो पुस्तक है उसके प्रतिबिंब को बनाना पड़ेगा उस व्यक्ति के निकट बिंदु पर। उस व्यक्ति के निकट बिंदु पर जो कि है 50 सेंटीमीटर। अब जरा चिन्ह परिपाटी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वस्तु बाईं ओर है तो ऋण लेंगे, प्रतिबिंब भी बाईं ओर बनेगा तो इसे भी ऋण लिया जाएगा। चलिए अब लगाते हैं लेंस सूत्र जो कि है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए मान रख दें 1/f बराबर 1/-50 माइनस 1/-20। चलिए इसे हल करें। 1/f बराबर सीधे गुणा कर लेते हैं तो -20 माइनस माइनस प्लस प्लस 50 बटे, और इन दोनों का गुणा करके हमें नीचे मिलेगा 1000। चलिए इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 1/f बराबर -20 प्लस 50 मिलेगा 30, 30/1000।
और जब हम इसका व्युत्क्रम लेंगे तो हमें f बराबर मिल जाएगा 100/3, यहां से 0 0 कटा भी तो है ना बच्चे, 100/3 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गई है लेंस की फोकस दूरी। अब हम क्षमता ज्ञात कर लेंगे। क्षमता P बराबर 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिया जाता है तो यहां पर 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसे आप सेंटीमीटर में लीजिए, जो कि हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही है। तो P बराबर हो जाएगा 100/100/3। तो यहां से 100 और 100 कट गया, क्योंकि अब हर का हर अंश बन जाता है, तो यहां से P बराबर आ जाएगा 3 और इसका मात्रक होगा कैपिटल डी। हमें ज्ञात होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। डायऑप्टर जिसे हम दिखाते हैं कैपिटल डी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 कैपिटल डी, यानी कि 3 डायऑप्टर। 3 डायऑप्टर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।